एक बार की बात है, एक जंगल में एक भगवान शिव जी के छोटे से मंदिर हुआ करता था। उसी जंगल के बाहर एक पंडित रहा करता था। पंडित हर रोज सुबह उठ के नहा धो करके एक थाली को फल और फूल से सजा के भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करता था। पंडित हर रोज भगवान शिव की पूजा करने जंगल में आया करता था। और उसी जंगल में एक शिकारी भी रहा करता था, जो जानवरों का शिकार करके उसी को खाया करता था। शिकारी पंडित को भगवान शिव को फूल और फल के भोग लगाते हर रोज देखता था। पंडित भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद ही खाना खाता था। एक दिन की बात है, पंडित जंगल में पूजा करने नहीं आया था। शिकारी काफी देर तक इंतजार करते रहा। शिकारी को इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई और शिकारी भी सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। जब पंडित पूजा करने नहीं आया तो शिकारी ने सोचा, जो भी चीज मंदिर के अंदर है उसे भी भूख लग रही होगी। शिकारी को पूजा पाठ की बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। भगवान और पूजा पाठ से बिल्कुल परे था, क्योंकि उसका काम था जानवरों का शिकार करना और उसको खाना। शिकारी ने जो जानवरों का शिकार किया था वही भगवान शिव को भोग लगा दिया और भगवान शिव से कहा, मेरे पास फूल और फल नहीं है, मैं यहीं खाता हूँ। तुम भी सुबह से भूखे हो, तुमको भी बहुत तेज भूख लग रही होगी, तुम इसे खा लो। शिकारी के कई बार बोलने के बाद भी भगवान शिव नहीं खाए तो शिकारी ने कहा, जब तक तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। शिकारी सुबह से भूखा था और भगवान शिव के पास वहीं बैठा रहा और सो गया। अब अंधेरा होने को था। भगवान शिव को शिकारी के निस्वार्थ भाव से भोग लगाते और सुबह से शाम तक भूखे रहते देखा नहीं गया। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और शिकारी से बोले, उठो बेटा, मैंने तुम्हारा भोजन ग्रहण कर लिया है, तुम भी जाओ और कुछ खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। शिकारी जब देखा मैंने जो भोग लगाया था वो नहीं है तो शिकारी वहां से चला जाता है। कल सुबह पंडित जब पूजा करने के लिए आता है तो शिकारी पंडित के पास आ जाता है और बोलता है, कल तुम नहीं आए थे तो मैंने जानवर का भोग लगा दिया था। ये सुनते ही पंडित को बहुत गुस्सा आया और शिकारी से बोला, ये तूने क्या किया? पापी है तू, कहाँ है तुम्हारा भोग लगाया हुआ जानवर का मांस? तो शिकारी ने कहा, वो तो इसने खा लिया। पंडित ये सुनते ही बहुत ही अचंभित हुआ और कहा, भगवान शिव फल फूल खाते हैं, ये तुम कैसी बातें कर रहा है? एक तो तूने इतने बड़ी पाप किया और मेरे सामने ऐसे बोल रहा है, जानवर आ कर के खा लिया होगा। भगवान शिव तो फल फूल खाते हैं। इस पर शिकारी ने कहा, नहीं नहीं, कोई जानवर नहीं आया था, मैं यहीं बैठा रहा जब तक इसने खा नहीं लिया था। जब इसने खा लिया तो इसने मुझसे बोला, अब तुम भी जाकर करके कुछ खा लो। यह सुनते ही पंडित थोड़ी देर के लिए चुप सा हो गया और मंदिर के आगे खड़ा रहा। तभी पंडित अपने मन में सोचा, भगवान शिव के इतने सालों से पूजा अर्चना कर रहा हूँ, आज तक मुझे ना ही दर्शन दिए ना ही कुछ खाए पिए, फिर ये शिकारी तो जानता भी नहीं है ये पूजा पाठ क्या होती है। इसको दर्शन देना तो दूर, जानवर का मांस का भोग कैसे ग्रहण कर सकते हैं। पंडित ने शिकारी से बोला, ऐसी बात है तो तुम मेरे सामने भगवान शिव को बोलो ये फल ग्रहण करने। तो इस पर शिकारी ने कहा, यह फल फूल तुम्हारा भोजन है, इसलिए तुम बोलो। पंडित को लगा ये शिकारी झूठ बोल रहा है, इसलिए ये ऐसा बोल रहा है। पंडित को बहुत बार बोलने के बाद भी शिकारी नहीं माना तो पंडित को बहुत गुस्सा आया और शिकारी को बहुत मारा पीटा और भला बुरा बोला। जब शिकारी को भगवान शिव ऐसे हालात में देखे तो उनसे रहा नहीं गया। भगवान शिव वहां प्रकट हुए। पंडित ने जब भगवान शिव को सामने देखा तो पंडित को खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पंडित भगवान शिव से माफी मांगा और बोला, मैं इतने सालों से आपके पूजा पाठ कर रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, तो आज तक आप मुझे दर्शन देना तो दूर की बात है, आप मेरे द्वारा लगाए गए भोग तक ग्रहण नहीं किए। भगवान शिव ने बोले, तुमने आज तक जितनी भी पूजा पाठ किया, एक बार भी निस्वार्थ भाव से पूजा नहीं किया मेरा, और जब भी पूजा किया हमेशा अपने लिए किया, कभी कुछ मांगा कभी कुछ। जब शिकारी ने मुझे भोग लगाया तो उसके मन में बस एक बात थी, इस मंदिर में जो भी कोई है वो भी सुबह से भूखा है और शिकारी भी सुबह से शाम तक मेरे लिए भूखा रहा। इसने मुझे जो कुछ भी भोग लगाया निस्वार्थ भावना से भोग लगाया। मैं शिकारी के मांस को फल बना के ग्रहण कर लिया। पंडित भगवान शिव की बात सुन के अपनी गलती का एहसास करते हुए भगवान शिव और शिकारी दोनों से माफी मांगी। इस वीडियो से यही सीख मिलती है कि चाहे भगवान हो
इंसान या पशु पक्षी सबको निस्वार्थ भावना से मदद, सेवा और खाना खिलाना चाहिए। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।